हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया है उसका सेट नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करेंगे। 8 सेट नंबर को। फ्रेंड्स, यह हमारे 1 to 5 कक्षा के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेट नंबर 8 को। इसका पूर्ण फ्रेंड हम लोग 1 से लेकर के 7 तक सेट को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप वहां से लगा सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं यह हमारा रहा सेट नंबर 8। फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से लेकर के और 40 से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वह आपको रीजनिंग और मैथ का दिए जाते हैं। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका सलूशन दे दिया जाएगा। हम लोग जो है 41 क्वेश्चन से जो आपको जीएस और जीके का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा 41 क्वेश्चन से। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया हुआ था, यह फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मनुची जो था वह आपको शाहजहाँ के शासनकाल में विदेशी यात्री भारत आया था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में के दौरान आरंभ की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नवालिस के समय में यह शुरू किया गया था। भारतीय सिविल सेवा जो आईएएस हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, उससे बनते हैं यूपीएससी वाले। तो यह डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपको 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर के द्वारा आपको अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। ये भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? पूछा जा रहा है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको हरमटन पौने किस मरुस्थल से चलती है, ये पूछा जा रहा है। हरमटन पौने इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सहारा मरुस्थल में चलने वाली पौने हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपको श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आपको पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। पुलिकट झील वास्तव में आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपको भारत में गैंडे के प्राकृतिक निवास कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आपको काजीरंगा में यह अवस्थित है। भारत में गैंडों की प्राकृतिक आवास आपको वास्तव में काजीरंगा में अवस्थित है। यह पश्चिम बंगाल यह फ्रेंड्स आपको असम में आपको काजीरंगा अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्न में से किस कारण से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से आपको वर्षा होती है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ से या लौटता हुआ मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, आपको भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव जो है। देखिए नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट है आपको, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट में मेज़बानी करेगा? अर्थात 2023 का एशियाई कप का जो फुटबॉल का है वह कौन मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कतर जो है इसका मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट आपको, भारत में श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की
75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन से आर्थिक सहायता दी है, प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 50 बसें उपलब्ध कराई हैं भारत ने आपको श्रीलंका को उसके 75वें वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर 50 बसें उपलब्ध कराई हैं। नेक्स्ट है आपको, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है? हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तुमकुरू कर्नाटक में यह शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपको, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रमेश बैस जो हैं वह महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? किस खिलाड़ी ने, पुरुषों के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ऑरेंज कप जीतने वाले खिलाड़ी का नाम? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुभम गिल ने ऑरेंज कप जीता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रवीण सूद जो हैं वह CBI के अभी निर्देशक हैं वर्तमान में। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टाइम शेल्टर के लिए बुकर पुरस्कार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जॉर्जी जो हैं, जॉर्जी गॉस्पोडिनो, इन्होंने ही आपको बुकर पुरस्कार जीता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है 2023 का। नेक्स्ट आपका फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान अर्थात कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फिजी के प्रधानमंत्री ने आपको इस फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट आपको, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, अर्थात किसके साथ यह युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी के साथ इब्राहिम लोदी के सेना के साथ सामना या कह सकते हैं इब्राहिम लोदी से सबको उसका मुठभेड़ हुआ था या युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपको, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? अर्थात मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि से धारण करने वाला अंतिम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हेमू जो था वह आपको एकमात्र जो है शासक था जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा था और वह अंतिम विक्रमादित्य धारण करने वाला शासक था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बयाना जो था वह आपको नील उत्पादन करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। बयाना फ्रेंड्स आगरा के नज़दीक एक स्थान है। नेक्स्ट आपको, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के तहत दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर के संधि के तहत 3/4 राज्य आपको मुगलों को शिवाजी ने दिया। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे किस शक्ति का हाथ था, किनका हाथ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात DK कर्वे का आपको सहयोग था जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बॉम्बे में हो पाई। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसल के उगाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कालीबंगा से
एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मृदा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आपको राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अकबर द्वितीय ने जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से राजा राम मोहन राय इनका नाम पड़ गया। ए बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है, किस देश को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात म्यांमार या वर्मा को जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ये पूछा जा रहा है। किसमें ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? अर्थात पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम दिए गए नाम में से कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ये इनका नाम नहीं है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है। नेक्स्ट आपको खाली स्थान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा पर्वतमाला व्यवहारिक रूप में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सीमा का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विंध्य जो पर्वत हैं वह आपको उत्तर और दक्षिण भारत को 2 भागों में बांटने का सीमा का निर्धारण करती है लगभग व्यवहारिक रूप में। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? अर्थात विधि के समक्ष समान संरक्षण किस संविधान से लिया गया है हमारे देश के संविधान में? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से यह लाया गया है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 30 वर्ष है जब आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी की पपड़ी में। ए सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कल्याणकारी राज संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? अर्थात कल्याणकारी राज का विचार हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत, या कह सकते हैं राज के नीति निर्देशक सिद्धांत में। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे खोज दिए गए हैं। तो इस तरह से इसका मिलान हम फ्रेंड कर लेते हैं। इसका यहाँ पे कोपरनिकस जो होंगे वह आपको कोपरनिकस का जो खोज है सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत को खोज इन्होंने किया था। सूर्य के केंद्रीय अर्थात एक का आपको 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में केपलर का जो आएगा तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम खोज किया था, ग्रहों की गति। तो ये इसका ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स। और गैलीलियो ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। सॉरी फ्रेंड्स, गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा को खोज किया था। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा का खोज, जबकि न्यूटन ने आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम। इस तरह से आपका मिलान सही होगा। इस तरह से राइट आंसर जो होगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये आपको सही मेल खाता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अपने आशा सभी से देख लेंगे। नेक्स्ट आपको पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? रानीगंज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है
पश्चिम बंगाल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोयले के लिए यह प्रसिद्ध है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं। दिए गए आपको 3 ऑप्शन में से आपको चयन करना है कि कौन आंतरिक ऋण के घटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो ट्रेजरी बिल होता है वो, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1, 2, 3 अर्थात तीनों जो हैं, 1, 2 और तीनों जो हैं यह आंतरिक बिल के घटक हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपको द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, यह पूछता है फ्रेंड्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केन्स जो है इसके लेखक हैं। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती या मिलती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह खगड़िया के निकट आपको कोसी नदी आपको गंगा में मिलती है, जो मार्ग बदलने में, और यह शोक भी कहा जाता है। यह मार्ग बदलने के कारण से ही से भारत का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच यह विवाद है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का यह विवाद है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको महात्मा गांधी ने खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने खाली स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी, तक कब इन्होंने आपको किस जगह के कहाँ पे आयोजित हुए राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव में हुए अधिवेशन का आपको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। मात्र एक ही किए हुए हैं, और यह कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये फ्रेंड्स आप बेलगांव वाला कब हुआ था, इसका आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये फ्रेंड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको चबाहर बंदरगाह किस देश में स्थित है, यह आपको चबाहर बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह ईरान में अवस्थित है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है। अर्थात बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 महीने कम से कम होना चाहिए। 2 बैठकों के बीच के अधिकतम अवधि 3 महीने की होती है। नेक्स्ट दिए गया फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा, बिहार का जो है राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। राजकोषीय घाटा 22-23 में फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3.5% राजकोषीय घाटा रहने का उम्मीद है, ऐसा ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये पूछा रहा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो तेलुगु है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है। हिंदी जो है संस्कृति भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य प्रणाली है? कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य प्रणाली है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का यह नृत्य प्रणाली है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? शैवाल किस तरह के पौधे को कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा को हम लोग आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वृषण में, टेस्टिस को बोलते हैं फ्रेंड, वृषण में आपको यह शुक्राणु का निर्माण होता है पुरुषों में। ये बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? मानवों में किसके कंपन से होती है आपको ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंश जो है आपको डीएनए का हिस्सा है जो प्रोटीन के जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट दिया हुआ निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? धातु का सबसे बेहतर सुचालक कौन है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक होता है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र की श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला और उसमें होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गलत उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा कथन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में गलत है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। यह जो बातें दी गई है वह गलत है। जितना पोषी स्तर नीचे होता है उसमें उतना ही ऊर्जा निहित होती है। सी इसका फ्रेंड आपको राइट आंसर है, क्योंकि यह कथन जो है गलत दिया गया है। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो हवा में फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे वास्तव में अनुदैर्घ्य होती है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विविधता क्या है? विविधता का अर्थ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। इसका विविधता का मतलब माता पिता और संतान के बीच में जो अंतर है, विविधता का आपको विविधता का मतलब है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, ये भी विविधता का कारण है। एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, ये सभी जो है अब विविधता का रूप को दर्शाता है। डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? संवहनी बंडल का गठन कौन सा ऊतक का युग्म जो है आपको बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइलम और फ्लोएम मिल करके संवहन बंडल का निर्माण करता है, जो पादपों में आपको जल एवं भोजन दोनों का, फ्लोएम भोजन का, जबकि जाइलम आपका जल एवं खनिज लवण का संवहन करने का काम करता है। जाइलम जड़ से खनिज लवण, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को सभी दिशाओं में ले जाने का काम करता है। ए इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का प्रकीर्णन करता है? अति सूक्ष्म कण जो होते हैं मुख्य रूप से किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी का प्रकीर्णन करते हैं। सी इसका फ्रेंड राइट आंसर। नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं, नीला। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैसों का कौन सा गुण इन्हें फ्रेंड्स
इन्हें सुवाह्य बनाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपीड़ितता जो है इसे सुवाह्य बनाता है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, कुछ धातु जैसे कि घोंघे से जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। फिर से फ्रेंड देख लीजिए से, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, यह निर्धारित नहीं होता है, ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स। इन जंतुओं में, जिस जंतुओं में लिंग बदलने की क्षमता होती है तो वह आनुवांशिक रूप से निर्धारित उसमें नहीं होती है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं की तुलना हम लोग सैनिक से कर सकते हैं। सैनिक हमें बाह्य किसी भी बाहरी खतरे से रक्षा करता है, सेम उसी तरह से शरीर को जो है बाहरी खतरा से रक्षा करने वाला, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला हमारा श्वेत रक्त कोशिकाएं होता है, या WBC से भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको, कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? कौन सा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है वह आपको एनोड पर होती है। ऑक्सीकरण जो होता है वह एनोड पर होता है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल में तेल पायस का उदाहरण है? जल में तेल पायस का उदाहरण कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध जो है जल में तेल पायस का उदाहरण है, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत हैं? विटामिन B12 का स्रोत कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना, ये दोनों जो है आपको विटामिन B12 का सबसे प्रचुर स्रोत होता है, इसमें सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन कथन गलत है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अधातुएं धनायन होते हैं, यह आपको गलत कथन है। अधातु हमेशा ऋणायन होता है, न कि धनायन होता है, सी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित एवं प्रसारित हो सकती है, डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए इन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसको राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसे XC2 संरक्षण कहा जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जाते हैं प्राकृतिक आवास में, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, माचिस के तिलियों के सिरे पर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। माचिस के तिलियों के सिरों पर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का और सल्फर लगे होते हैं आपको माचिस के तिलियों पर, ताकि वह आग पकड़ा सके, ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन अनुपस्थित था जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पादप के आने या पौधे के आने के बाद ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन आ पाया। नेक्स्ट है, ईस्ट या मशरूम क्या है? ईस्ट या मशरूम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या फफूंद होता है ईस्ट या मशरूम। नेक्स्ट दिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात UV बाई U+V, यह आपको गोलीय दर्पण में आपको दर्पण सूत्र के द्वारा फोकस दूरी को निकालने का सूत्र होता है, ये इसका राइट आंसर है, अर्थात इसे आप। नेक्स्ट है आपको, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यह आपको दूरी का बड़ा इकाई आता है, बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? नाभिकीय शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको यूरेनियम का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट आपको चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों बनाने में क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत ही महंगा होता है, इस कारण से इसका उपयोग बिजली के तारों में इसका उपयोग कम ही होता है या न के बराबर होता है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? सीमित संसाधन कौन है, ये दिएगा ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला जो है आपको सीमित संसाधन है, अर्थात यह कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए यह सीमित है, अनवीकरणीय कह सकते हैं फ्रेंड्स संसाधन है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? भोजन बना हुआ पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ये इसका फ्रेंड राइट आंसर है। फ्रेंड्स इस तरह से यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं फिर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।